हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के सेकंड डीबी और एमई के रिगार्डिंग। देखिए, सिकंदराबाद जोन का फर्स्ट डीबी की लिस्ट आई और कट ऑफ मार्क्स आई। उसमें से लगभग 6500 के आसपास छात्र हैं पीईटी क्वालिफाइड इस जोन से, जिनका सिलेक्शन फर्स्ट डीबी में नहीं हो पाया है। तो अभी ये इंतजार कर रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन सब्सिक्वेंट जो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ डीबी इस तरह से आएंगे, उनमें सिलेक्शन होंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर सेकंड डीबी कब तक शुरू होगा इस जोन से, आखिर कुल कितने डीबी तक यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, रिप्लेसमेंट डीबी आएंगी या फिर नहीं आएंगी। इसके बाद सेकंड डीबी में कट ऑफ मार्क्स कितना तक डिक्रीज हो सकता है कैटेगरी वाइज, काफी सारे छात्र के सवाल आ रहे हैं। तो आइए यहाँ पे एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, सिकंदराबाद जोन में जो फर्स्ट डीबी की लिस्ट आई उसमें टोटल यहाँ पे 9303 कैंडिडेट के सिलेक्शन हुए। इसमें से एक अप्रेंटिस वाले भी छात्र थे, कई सारे छात्र। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के भी कुछ छात्र का सिलेक्शन हुआ और ये दो कैटेगरी वाले ऐसे छात्र हैं जिनको पीईटी एग्जाम्शन मिला था, पीईटी इनको नहीं देना था। इसके अलावा देखिए, एक सर्विसमैन का भी इसमें सिलेक्शन हुआ और नॉर्मल छात्र का भी काफी सारे छात्र का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। अब सिकंदराबाद जोन में देखा जाए तो हर कैटेगरी का यहाँ पे इस तरह से है। जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बात करें तो वैकेंसी 125 था, लेकिन यहाँ पे टोटल इतने ही क्वालिफाइड मिल पाए, 100 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाया फर्स्ट डीबी में। इस बार सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप में इतनी वैकेंसी थी, लेकिन मात्र 987 छात्र ही क्वालिफाइड मिल गए और बाकी सारी सीटें जो वैकेंट थी इनकी खाली गई, वो यहाँ पे नॉर्मल छात्र को दे दी गई। इसी तरह से एक सर्विसमैन में बात करें तो इनका पीईटी हुआ था और इन दोनों का पीईटी नहीं हुआ था, एग्जाम्शन मिला था। तो पीईटी होने वाले एक सर्विसमैन थे और नॉर्मल कैंडिडेट थे। तो इनमें 1867 छात्र का वैकेंसी था, जिसमें 55 ही क्वालिफाइड मिल पाए और मैक्सिमम सीटें इनको यहाँ पे मिल गई। और नॉर्मल का इतनी वैकेंसी था, लेकिन इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे टोटल 8161 छात्र का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो पाया है। अब पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में बात करें तो सिकंदराबाद जोन से 14809 छात्र पीईटी क्वालिफाइड हैं। 14807 थे, लेकिन दो छात्र का बाद में यहाँ पे डिसक्वालीफाई से क्वालिफाइड कर दिया गया, यानी 14809 छात्र यहाँ से पीईटी पास हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन कितने का हुआ है पीईटी पास वाले का, तो यहाँ पे 55 और यहाँ पे 8161, यानी अभी भी देखा जाए तो इसमें से माइनस कर दें तो लगभग दोस्तों 6500 के आसपास सीटें हैं, 6500 के आसपास कैंडिडेट हैं, जो कि हर कैटेगरी में यहाँ पे पीईटी क्वालिफाइड छात्र हैं, जो अभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन फर्स्ट डीबी में नहीं हो पाया है। तो बात करते हैं कि आखिर सेकंड डीबी कब तक शुरू किए जाएंगे और सेकंड डीबी में आखिर कट ऑफ मार्क्स कितना तक डिक्रीज हो सकता है। तो देखिए, जो सिकंदराबाद जोन का डीबी चलने वाला है वो टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है फ्रेंड्स 7 फरवरी से, यानी 7 फरवरी से यहाँ पे डीबी शुरू हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो सभी आरआरसी को डायरेक्टिव दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, वो ये है कि हर जोन यहाँ पे एक दिन में 500 छात्र का डीबी कंडक्ट कराएगी। अब इस बेसिस पे देखा जाए तो जो यहाँ पे टोटल जो सिलेक्शन हुआ है अभी रिजल्ट में 9303 कैंडिडेट के करीब यहाँ पे देख लिया जाए तो 19 से 20 दिन के आसपास लग सकता है, अगर टोटल यहाँ पे 500 के आसपास कराएं तो इस अकॉर्डिंग तो लगभग 19 से 20 दिन के आसपास लग सकते हैं पूरा डीबी कंडक्ट कराने में इतने सारे छात्र को। यानी 7 फरवरी से शुरू है तो 20 दिन भी मान के चले तो वही लगभग 27 फरवरी तक या फिर 28 फरवरी तक यहाँ पे लग सकते हैं, यही डेट के आसपास। यानी कह ले तो पूरा फरवरी चला जाएगा यहाँ पे फर्स्ट डीबी के रिगार्डिंग। अब फर्स्ट डीबी जब हो जाती है तो उसके बाद कम से कम दोस्तों 12 से लेकर 15 दिन के अंदर फर्स्ट पैनल लिस्ट जारी होता है, पैनल लिस्ट। और ये जो पैनल लिस्ट आते हैं इसी से पता चल जाते हैं कि आखिर कितने छात्र को यहाँ पे बुलाया गया था डीबी के लिए और कितने प्रॉपर कैंडिडेट मिल पाए, कितने सारे छात्र यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल पाए या फिर सीटें खाली रह गई। तो फर्स्ट पैनल आने के बाद तुरंत ही आपको यहाँ पे सेकंड डीबी की लिस्ट नजर आ जाती है, सेकंड डीबी जारी करवा देते हैं कट ऑफ मार्क्स को कम करके, इसके कम से कम एक सप्ताह के अंदर। तो देखा जाए तो फर्स्ट जो पैनल पार्ट आएगा वो लगभग वही 15 मार्च के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके फर्स्ट पैनल पार्ट इस जोन से जारी हो सकते हैं। यानी कि सेकंड डीबी के बारे में बात करें तो ही कम से कम 15 से लेकर 20 मार्च के आसपास तक आपके सेकंड डीबी इस जोन से जारी हो सकते हैं। अब सब कुछ सही से चला फ्रेंड्स तो इसी डेट के आसपास लगभग 15 से 20 मार्च के आसपास तक सेकंड डीबी सिकंदराबाद जोन वाले छात्रों का आ सकता है। अब बात करें कि आखिर इस जोन से सिकंदराबाद जोन से कुल कितने यहाँ पे डीबी कंडक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों लगभग 6 से लेके 8 डीबी तक कंडक्ट हो सकते हैं कट ऑफ मार्क्स को कम करके। सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, इस तरह से करके लगभग 6 से लेकर 8 डीबी तक कंडक्ट हो सकते हैं। 2018 वाले ग्रुप डी की भी बात कर लें तो यहाँ भी करीब 6 डीबी तक ये लोग कंडक्ट कराए थे, बार ये लोग कट ऑफ मार्क्स कम करके, और इसमें एक रिप्लेसमेंट डीबी भी शामिल था। तो यहाँ भी 6 से 8 डीबी तक और बाद में रिप्लेसमेंट डीबी भी 1-2 आ सकते हैं। अब बात कर ले यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सेकंड डीबी में आखिर कट ऑफ मार्क्स कितना डिक्रीज हो सकता है, कितना कम हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो फर्स्ट डीबी का डेट आया है, अभी तो शुरुआत भी फर्स्ट डीबी का नहीं हुआ है और एक
कब पता चलेंगे कि कितने मार्क्स यहाँ पे ऑफिशियली डिक्रीज होंगे? जब फर्स्ट डीबी कंडक्ट हो जाएंगे, उसमें से पैनल आ जाएगा, तभी आपको पता चलेंगे एक्चुअली कि आखिर किस कैटेगरी से कितने कितने कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए या फिर वैकेंट रह गई वो सीटें, और उसी के बेसिस पे उस कैटेगरी में जितना जितना खाली रहता है तो उतने मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो ये दोस्तों ऑफिशियली तो अभी इसमें आना बाकी है, क्योंकि फर्स्ट भी कंडक्ट होगा तभी ये सारा कुछ डेटा निकल के आएगा। अभी इसको हम लोग रेलवे की प्रीवियस भर्ती में क्या कंडीशन बनी थी उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी 2018 की भर्तियां हुई, उसमें क्या कंडीशन बने थे, सेकंड डीबी में किस तरह से कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज हुए थे। इसके बाद हाल फिलहाल जो एनटीपीसी की भर्तियां चल रही है, इसमें सेकंड डीबी जो कंडक्ट हो रहे हैं, कितनी सीट पे कितना कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कैटेगरी वाइज, इन सब के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। बाकी जैसे ही फर्स्ट पैनल आएगा डीबी कंडक्ट होने के बाद, तभी आपको प्रॉपर एक्चुअल डेटा मिल पाएंगे कि आखिर किस कैटेगरी से कितने कितने सीट वैकेंट रह गई, तभी आपको एक्चुअली पता लगेंगे। लेकिन अभी तो इसी के बेसिस पे प्रीवियस के डेटा पे ही समझना होगा। देखिए यहाँ पे बात कर तो ग्रुप डी भर्ती 2018 जो हुआ था, इसमें देखा जाए तो जितने भी जोन के फर्स्ट डीबी में यहाँ पे सिलेक्शन ये लोग करवाते थे डीबी के लिए, उसमें कम से कम दोस्तों 15 से 18% के आसपास छात्र यहाँ पे शॉर्टफॉल हो जाते थे, यानी पैनल में शॉर्टफॉल हो ही जाती थी, प्रॉपर कैंडिडेट इनको मिल नहीं पाते हैं। और उस समय तो 1.05% के आसपास यहाँ पे बुला रहे थे, यानी कि 0.5% के आसपास वेटिंग भी था। लेकिन इस बार तो वेटिंग लिस्ट है नहीं, यहाँ पे मात्र 1:1 में ही छात्र को बुला रहे हैं शुरुआती में। तो इस बार भी देखा जाए तो कम से कम दोस्तों 15% के आसपास तो यहाँ पे इस तरह की केस बनेगी कि यहाँ पे शॉर्टफॉल हो सकते हैं। अबे शॉर्टफॉल होता कैसे है? तो देखिए, जब यहाँ पे डीबी में बुलाया जाता है तो कुछ छात्र का डीबी का इशू होता है, डॉक्यूमेंट का इशू होता है, उनकी वजह से छात्र को बाहर किए जाते हैं। कुछ छात्र का कास्ट सर्टिफिकेट का इशू होता है, सर्टिफिकेट का इशू होता है, तो थोड़ा बहुत इनको समय दिया जाता है प्रॉपर फिर से जमा करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली नहीं जमा कर पाते हैं, तो ऐसे केस में इनको डिस्क्वालीफाई ही घोषित किया जाता है, तो इसकी वजह से सीटें खाली रह जाती है। इसके बाद देखिए कि एब्सेंटीज्म वाले केस होते हैं, जैसे कई छात्र पीईटी तो देने गए, लेकिन हो सकता है कि उसके बीच कहीं और जगह पे जॉब लग गई या फिर कहीं और जगह ज्वाइन कर लिए या फिर मन बदल लिए, तो ऐसे केस में ये लोग पैनल में नाम आने के बावजूद भी ज्वाइन करने नहीं जाते हैं, तो ऐसे केस में भी सीटें खाली रहती हैं। तो इसके बेसिस पे भी सेकंड डीबी में छात्र को मौका मिलता है। इसके बाद मेनली जो कारण होता है वो मेडिकल अनफिट का होता है, क्योंकि मेडिकल अनफिट में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको मेडिकली अनफिट घोषित किया जाता है, तो ऐसे केस में उनको कोई सीट नहीं मिली, तो उसके बेसिस पे जो सीटें खाली रहेंगी तो दूसरे छात्र को यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो बनती है फ्रेंड्स, कम से कम वही 15% के आसपास ऐसे छात्र इस बार भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे शॉर्टफॉल हो सकते हैं फर्स्ट पैनल में ही, फर्स्ट डीबी हो जाने के बाद, और वो सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे 15% के आसपास ही मान के चलते हैं, जो प्रीवियस के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो यहाँ पे नॉर्मल छात्र का सिलेक्शन हुआ है इतना, इसका 15% निकालें तो करीब करीब 1200 के आसपास लग रहा है कि यहाँ पे सीट वैकेंट रह सकती है फर्स्ट डीबी हो जाने के बाद। और ये जो 1200 के आसपास सीट वैकेंट रहेगी फ्रेंड्स, इसके करीब के आसपास ही मान के चले तो ये सारी कैटेगरी में डिवाइडेड रहेंगी, यूआर के रहेंगी, ओबीसी की, एससी एसटी की, और हर कैटेगरी में अलग अलग रहेंगे। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में ज्यादातर छात्र ज्वाइन न करें या फिर उनके दिक्कत हो या फिर मेडिकल अनफिट हो, तो उस केस में वो तो प्रॉपर डेटा आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये 1200 के आसपास जो सीटें खाली रहेंगी, इसी पे लगभग आपके सेकंड डीबी कंडक्ट करा जाएंगे और इसी के बेसिस पे आपके कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। अब इस बेसिस पे बात कर ले कि आखिर सेकंड डीबी में कट ऑफ मार्क्स कितना तक डिक्रीज हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की सबसे पहले बात कर ले तो यूआर में देखिए फ्रेंड्स क्या कंडीशन बनती है। जब यहाँ पे यूआर के कट ऑफ डिक्रीज होते हैं तो जो भी यहाँ पे ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पे एससी वाले हैं, जो एसटी वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जितनी यहाँ पे डिक्रीज हो गई कट ऑफ मार्क्स और वो कट ऑफ के रेंज में कोई ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अनरिजर्व कैटेगरी से सीटें ले लेते हैं। तो इस तरह की कंडीशन यूआर में बनती है। बाकी अपने अपने कैटेगरी में जो डिक्रीज होता है वो तो प्रॉपर वो डिक्रीज होते हैं, लेकिन यूआर में जैसे डिक्रीज होती है और उस कट ऑफ के रेंज में ये सारे कैंडिडेट आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली यूआर से सीट वो ले लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर तो डिक्रीज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बात करें तो करीब करीब यहाँ पे 0.6 मार्क्स के आसपास दोस्तों सेकंड डीबी में डिक्रीज हो सकते हैं। वही बात कर ले ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में छात्र इस बार क्वालिफाई किए हैं पीईटी और ऐसे भी फॉर्म भी अप्लाई किए थे, तो सबसे ज्यादा ओबीसी वाले ही छात्र यहाँ पे पाए गए हैं। तो ओबीसी का जो रेंज रहता है कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होने का दोस्तों, थोड़े थोड़े मार्क्स के अंदर ही बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट यहां पे मिल जाते हैं, इसलिए ओबीसी में थोड़ा कम रेंज में ही डिक्रीज होगा। करीब करीब 0.4 से लेकर 0.5 मार्क्स के आसपास यहां पे ओबीसी में डिक्रीज होने के चांसेस बनेंगे। उसी तरह से बात कर ले हम लोग एससी कम्युनिटी में, तो एससी कम्युनिटी में करीब करीब इस जोन से 0.6 मार्क्स से 0.7 मार्क्स के आसपास डिक्रीज हो सकते हैं सेकंड डीबी में। और इसके बाद एसटी कम्युनिटी में बात कर लें तो यहां पे 0.5 मार्क्स से करीब करीब 0.7 मार्क्स तक यहां पे एसटी कम्युनिटी में भी डिक्रीज हो सकते हैं सेकंड डीबी में। वही बात कर ले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में, तो
तो देखिए ईडब्ल्यूएस का तो पहले से ही यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स 10.77 के आसपास सबसे ज्यादा बढ़ा है। लेकिन फ्रेंड्स घटने के बारे में बात करें कि सेकंड डीबी में कितना घट सकता है, तो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के ही घट सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में जो छात्रों के मार्क्स के रेंज है, 1 मार्क्स के डिफरेंस के अंदर दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट है नहीं। जैसा कि ओबीसी में 1 मार्क्स के रेंज के अंदर ही बहुत सारे छात्र हैं, यूआर में भी 1 मार्क्स जैसे ही घटते हैं तो समझिए कि उसमें यूआर के तो छात्र आ ही गए, प्लस दूसरे कैटेगरी वाले भी जो उस रेंज में आते हैं वो ऑटोमेटिकली यूआर बन जाते हैं, तो ऐसे केस में उनका भी कम घटने का चांसेस होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 1 मार्क्स के रेंज में ही कम छात्र हैं, तो इस बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में घटेंगे। और ये देखिएगा भी आप लोग, जब आप लोग का कट ऑफ यहाँ पे सेकंड डीबी में लगेंगे, करीब यहाँ से बात कर ले ईडब्ल्यूएस में तो 1.2 नंबर से लेके 1.4 नंबर के आसपास डिक्रीज होने की उम्मीद है फ्रेंड्स सेकंड डीबी में। सेकंड डीबी हो जाने के बाद भी देखिएगा कि यहाँ पे पूरे के पूरे प्रॉपर कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाएंगे, पूरी सीटें नहीं भर पाएंगी और फिर से शॉर्टफॉल होंगी, और उसके बेसिस पे दोस्तों ये लोग थर्ड डीबी भी निकालेंगे, कट ऑफ मार्क्स फिर से कम होंगे और फिर से छात्र को मौका मिलेगा जो कि पीटी क्वालिफाइड है। इसके बावजूद भी दोस्तों फिर से सीटें नहीं भरती हैं तो फिर से यहाँ पे फोर्थ डीबी तक निकालते हैं। ऐसे करते करते काफी सारी डीबी ये लोग निकालेंगे और बाद में काफी सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा भी देखिए कि जो छात्र यहाँ पे ज्वाइन करके जॉब छोड़ के चले जाते हैं, जैसे खास करके काफी सारे छात्र हैं जो कि ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट को छोड़ते हैं, जैसे 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल तक काम किए, उनको लगा कि कहीं और जगह पे सिलेक्शन हो गया उतने साल में, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों रिप्लेसमेंट डीबी रेलवे निकालती है, और ये रिप्लेसमेंट डीबी बहुत छात्र का आता है, 400 छात्र का एक बार, 500 छात्र का एक बार, तो इसमें भी काफी सारे कट ऑफ मार्क्स बाद में डिक्रीज होते हैं और कई सारे छात्र को फिर से मौका मिलता है कट ऑफ मार्क्स जब अच्छे खासे डिक्रीज होते हैं। तो अभी जिनका भी फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं, तो बाद में दोस्तों जरूर अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी बहुत तरह की कंडीशन बनेगी। कई सारे का एसएससी में भी सिलेक्शन बाद में होता है, तो वहां पे चले जाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर ज्वाइन करके बीच में जॉब छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसे केस में भी सीटें खाली रहती है, तो बाद में मौका मिलता है दोस्तों। कई बार डीबी भी निकालेंगे, कई बार रिप्लेसमेंट डीबी भी निकालेंगे और कट ऑफ मार्क्स धीरे धीरे घटते जाएंगे, तो आपको भी चांसेस यहाँ पे मिलेंगे डीबी और मेडिकल के लिए, और बाकी पैनल में नाम आएंगे आपके भी। तो ये रेफरेंस अपडेट, बाकी जैसे ही और जो उनके अपडेट कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तुरंत आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।